आप जब बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब आप लोगों की दृष्टि में उल्टी सोच वाले बन जाएंगे। किस किस को समझ आ रही है? ये तो उल्टा ही सोचता हर बार, ये तो उल्टियों सोच दिया हर बार। कुछ समय पहले की बात, एक राजा के कांटा चुभ गया। जब कांटा चुभा तो वो अपने मंत्री के पास आया, मंत्री जी ये देखिए क्या हो गया। ओहो, कपड़ा निकाल के बांध दिया और कह रहा है, राजा साहब जो कुछ परमेश्वर करता अच्छा करता है। राजा ने गुस्सा आया तो दम दिमाग ठीक है, मेरी उंगली कट गई, तू कहता जो रब करता अच्छा करता। चल पास जा, ले जाओ इनू, जा 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 ले जाओ इनू। सैनिक घबरा गए, कितने लेके जाइए, ले जाओ लेके चले गए। समझ गए, जेल से बंद करता। थोड़ी देर में वो आगे हुर्रा समझ रहे, जिंगा लगा वो जंगली आ गए, आए और राजा साहब को पकड़ लिया। हाँ मैनू आंधी नहीं ना, आदिवासी, थैंक यू। आदिवासी आ गए, जिंगा लगा हा ऐसा किया और राजा जी को पकड़ लिया। कहते हम देवता को बलि चढ़ाएंगे, देवता खुश होगा, राजा की बलि दी जाएगी। राजा को उठा लेके, राजा कांप रहा, हे राबा की हो गया, ओ परमात्मा की हो गया, परमेश्वर बचा। जब उसको उनके मेन लीडर ने बोला, नहलाओ इसको, अच्छी तरह शुद्ध करो। जब नहला रहे थे तो उंगली में पट्टी लगी मिल गई। उन्होंने बोला, सर हमारे सरदार है ना, सरदार लीडर को बोल दे, सरदार ये तो अशुद्ध है, इसकी तो उंगली कटी हुई है। हाँ? छट के आओ इनू, भगाओ इसको, चल दौड़ा दिया। राजा खुश, मैं बच गया यार, क्या बात है। अपनी खुशी के मारे राजा कहीं भी जंगल में इधर उधर नहीं घूमा, कहीं दोबारा ना उठा ले जाए कोई और, सीधा अपने राजमहल में। राजमहल में पहुंचा, उसने बोला, सेनापति जी। राजा साहब, यार परमेश्वर जो करता अच्छा करता है। मैं बच गया। सेनापति ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था जी, जो परमेश्वर करता है। सेनापति हमेशा यही बात बोलता है, जो परमेश्वर करता अच्छा करता है, जो परमेश्वर करता अच्छा करता। राजा ने कहा, तेरी बात यहां तक तो समझ आ गई, ये कटने तक समझ आ गई, मैं बच गया ये समझ आ गई। तेरे लिए क्या अच्छा किया, तेरे तो मैंने थप्पड़ मार दिया था और तुझे तो जेल में पहुंचा दिया था, तेरे लिए क्या अच्छा किया। उसने बोला, राजा साहब अगर मैं आपकी जगह होता, आप थप्पड़ ना मारते मुझे, तो वो जिंगा लगा मेरे ऊपर कर देते, मुझे काट कर बलि चढ़ा देते। तो इसलिए जो परमेश्वर करता अच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक बार आए, आपके लिए प्रार्थना नहीं हुई, कोई बात नहीं, जो परमेश्वर कर रहा अच्छा कर रहा है। दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, चौथी बार आए, पांचवी बार आप आते हैं, आपके ऊपर संत जी अपनी मर्जी से हाथ रखते हैं और आप चंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर करता है वो अच्छा करता है। हो सकता है आप किसी को मैसेज दो, मैं इतनी दूर से आया, यहां से आया, वहां से आया, ओ 4 बार मैंने प्रार्थना करवा ली, लेकिन फिर भी झूठ बोल रहे हैं। मेरे वास्ते तो प्रार्थना हुई हो नहीं, मेरे बच्चे के वास्ते तो प्रार्थना, झूठ बोल रहे हैं। तो क्या वो परमेश्वर आपको चंगा करेगा? अपोस्तल आपके घर में आकर, आपकी चद्दर में आकर लेट भी जाए तो भी चंगा नहीं करेगा। मालूम क्यों? क्योंकि आपने अपने मुंह को
गलत बातों के लिए हिला दिया। सही इस्तेमाल कीजिए। विरोध हो रहा है, चिंता ना करें, जो परमेश्वर करता है अच्छा करता है। एक ने बोला सर मैं क्या करूं, मेरे से पैसा लिया गया प्रार्थना का, हर बार के पैसे प्रार्थना के लिए गए, तो वो यहां आ गया और यहीं का हो गया। तो उससे मैंने कल कहा कि जो परमेश्वर करता है वो अच्छा करता है। अगर आपके साथ ऐसा ना होता तो क्या आप दूसरों को बचा पाते? नहीं सर। पर हाँ ये सच है कि आपके पास आने से मुझे पता लग गया यीशु आशीषें बेचता नहीं है। Amen. Praise the Lord. मेरे घर में कई काम पेंडिंग पड़े थे। किसी ने कहा सर मैं चर्च का कुछ काम करना चाहता हूं, कोई काम है क्या? हमने गौर किया कोई काम नहीं है। आपके घर का है? हाँ है। तो आपके घर का कर देता हूं। कई साल बाद मेरे घर के पेंडिंग काम सारे खत्म हो गए। मालूम क्यों? क्योंकि मेरी आंखें केवल यीशु के ऊपर लगी हुई थी कि परमेश्वर आप कोई बंदा लेकर आएंगे, वो करेगा। और परमेश्वर लेकर आया और सारा काम उसने अपनी मर्जी से किया। एक व्यक्ति नहीं था, कई थे। उन्होंने कहा जी हम तो चर्च के लिए काम करना चाहते हैं। चर्च के तो सारे काम हुए हुए हैं, कौन से काम करवाएं? प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने घर का एक भी काम किसी भी व्यक्ति से नहीं करवाता। किस किस को समझ आ रही है? अपनी मर्जी से। हाँ, आप में बहुत से भाई ऐसे बैठे हैं, बहुत सी बहनें ऐसी बैठी हैं जो अपनी मर्जी से मेरे घर के कई काम करते हैं। कुछ साल पहले की बात है, मेरे चर्च के अंदर से कुछ औरतें जाती थी मेरे घर के अंदर काम करने के लिए। हमने रोक दिया, नहीं परमेश्वर हम किसी लेडी को रखेंगे, उसको पे करेंगे। हमने आज तक जिस भी लेडी को रखा वो बदल गई, अपना जीवन यीशु को दे दिया। हम कहते थे हम चर्च की नहीं रखेंगे, जिसको रखा वो चर्च की हो गई, जिसको रखा वो चर्च की हो गई, जिसको रखा वो चर्च की होगी। क्या करें हम रखते जा रहे हैं, वो होती जा रही। आमीन। कुछ समझ पा रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा कलीसिया, आप यीशु की देह हैं। जितने भी लोग, जितने भी वॉलंटियर्स यहां काम कर रहे हैं, अब काम शब्द बड़ा अजीब सा है। सेवा शब्द अच्छा लगता है, लेकिन काम और सेवा दोनों आप यीशु की कर रहे हैं, तो दोनों ही शब्द अच्छे हैं। आमीन। क्योंकि आपको तनख्वाह नहीं दी जाती, आप यीशु की सेवा कर रहे हैं। और जब आप यीशु की सेवा कर रहे हैं तो आपकी सैलरी स्वर्ग से आएगी। आमीन। आयत लास्ट के कुछ शब्द रह गए हैं, बस खत्म है जी। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। ओ, खुश हैं? अगर आप विरोध को सहकर कांग्रेचुलेशन बोलते हैं, तो अगर आपके ऊपर विरोध आता है, आपको एक बार बाल पाड़ दिए गए, आपको 2 बार पीटा गया, आपके थप्पड़ मारे गए, आपके पंच मारा गया, आपको डंडे से मारा गया, तो आपके लिए स्वर्ग में, स्वर्ग
सर क्या गल्लां करी जांदे हो, स्वर्ग किने देखा है? वीर जी स्वर्ग क्या नरक सब इत्थे ही है। भैन जी एवं धक्के नाले देखो क्या गल्लां करी जांदे, कहंदे स्वर्ग च प्रतिफल मिलेगा, इत्थे खाली रवांगे। एवं थोड़ा होंदा यार, दस मेरा टाइम खराब हो गया। जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात मैं सोचा करता था। मैं हर बार जो भी गल घुमा घुमू के स्वर्ग ते छड़ देंदे ने, स्वर्ग दे विच ऐ होएगा, स्वर्ग च ऐ होएगा। मैंने एक बार ठान लिया, पास्टर को बोलूंगा पास्टर जी एक बार थोड़ा सा स्वर्ग दिखा दो, मैं ऐ देखना भी स्वर्ग हाँ है, मैं सारे काम स्वर्ग वास्ते करूंगा। मैं पास्टर दे कोल गया, पास्टर ने कहा पास्टर जी, कहते हाँ जी बोलो, क्या कुछ नहीं, वापस आ गया। थोड़ी देर बाद फिर चले गया अंदर। मैं कहा पास्टर जी मैं ना कुछ कहना चाहता। हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो। मैं तो शक्ल देखी फिर वापस। मैं कहा जी, मैं फिर थोड़ी देर बाद पास्टर की वाइफ दे कोल गया। मैं कहा सिस्टर जी प्रेज द लॉर्ड, कहती हाँ जी प्रेज द लॉर्ड, की हाल चाल है। उन्होंने अखा थोड़ी खतरनाक जी सी, तो उन्होंने मैंने ऐ देखा हाँ प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, मैं नाल ही वापस। मैं सोचा यार स्वर्ग देखना मुश्किल हो जाएगा, स्वर्ग देख नहीं सकता मैं प्रार्थना की एक बड़ी सामर्थ परमेश्वर तो प्राप्त करने वास्ते कि परमेश्वर मैं पास्टर के सामने खड़ा होकर कह दा भी मैनू स्वर्ग दिखा दो। प्रार्थना करके अच्छी तरह 7-8 घंटे प्रेयर करके रो के गिड़गड़ा के मैं पास्टर के सामने चले गया। मैं कहा जी पास्टर जी जय मसीह दी, कहते हाँ जय मसीह दी। मैं कहा अज मैं गल पूछनी है, मैं पूछ के ही जाऊंगा। हाँ हाँ पूछो पूछो। मैं कहा जी ओ ना ए ना निकले ही ना अंदरों, कोई बात नहीं आप बताइए ना क्या हुआ, कोई बात बताओ ना। मैं कहा जी मैं कई दिनों तो एक सवाल थोनू पूछना चाहता हाँ, पता नहीं तुसी कर सकते कि नहीं कर सकते, वो करना है तुसी काम। हाँ हाँ आप चिंता मत बताओ, मैं करूँगा। मैं फिर वापस आ गया, सवाल फिर नहीं पूछा। ਉਹਦੀ सुन सान के उन्होंने कई चीज़ा मैंने बड़ी अच्छी दसिया आ, बेटा अपने अंदर कोई गल नहीं रखनी चाहिए, गल सुना देनी चाहिए है, अंदर रखांगे तो कोड हो जाएगा फलाना, बड़ा कुछ बड़े प्यार नाल उन्होंने मैंने समझाया। पर मैं टस ना बस कुछ नहीं बोलिया। मैंने उन्होंने रोटी दी, खाण वास्ते खाना दिता, पानी दिता, सब कुछ कर करा के उन्होंने मैंने तोड़ता। मैं घर आया, फिर मैं रोया परमेश्वर के सामने, फिर रो के प्रार्थना की, प्रभु मैं सवाल ही नहीं पूछ पा रहा की चक्कर है। फिर दिमाग दे विच एक चीज आई, इस बार लास्ट बार जाऊंगा, पूछना ही पूछना। फिर गया और मैंने क्या देखा मालूम, मैंने पास्टर को एक बहुत बड़ी शांति के अंदर खड़े हुए देखा। क्योंकि जब मैंने फिर से सवाल पूछा, पास्टर मुझे प्यार से ही कह रहा था हाँ बेटा कोई बात पूछो पूछो। मैंने सोचा स्वर्ग ऊपर का क्या देखना, थल्ले का दिख ही रहा। संतां दे अंदर थानू स्वर्ग दिख सकता है। स्वर्ग की सामर्थ आपको नीचे दिखाई दे सकती है, पर देखने की आंखें होनी चाहिए। देखने के लिए आंखें होनी चाहिए। मुझे अपने पास्टर में स्वर्ग दिखाई दिया। उसके बाद से मैंने ठान लिया मैं कभी
यीशु से ये नहीं कहूँगा कि मुझे स्वर्ग दिखा या अपने आप को दिखा। तब से लेकर आज तक मैंने कभी यीशु से नहीं कहा मुझे दर्शन दीजिए, मुझे स्वर्ग दिखाइए। मैं 3 बार यीशु का दर्शन कर चुका हूं। साक्षात मैंने यीशु मसीह को आमने सामने खड़े हुए 3 बार देखा। इसीलिए तो मर जाना चाहता हूं उसके लिए। एक बात याद रखिए, अगर आप यीशु को देखना चाहते हैं 12 बजे के बाद की प्रार्थना शुरू कर दीजिए। किस किस को समझ आ रही? आज अपनी सेवकाई का भेद बता रहा हूं। उसका कारण यह है, मालूम नहीं कब चला जाऊं, तो भेद बता रहा हूं आज अपनी सेवकाई का। 12 बजे के बाद जब आपको लगे आपका परिवार सो गया, जब आपको लगे अब सारे घराटे मार रहे हैं, उठ जाइए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। आपकी प्रार्थना केवल यीशु को सुने और आपको सुने। आपका प्रार्थना करने का जीवन रोमियो 12वां अध्याय उसकी पहली आयत के मुताबिक होना चाहिए। ए भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी, हिंदी में आत्मिक सेवा लिखा है, इंग्लिश में वर्शिप लिखा है, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। आपको इस बात को सीखना होगा। जितना ज़्यादा आप अपने शरीर से परमेश्वर की आराधना करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने शरीर से परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएंगे, मेरी सेवकाई का राज है। क्यों मुझे डर नहीं लगता? आपको यही काम करना होगा जो मैं करता हूं। घुटनों पर प्रार्थना में आ जाइए। अपनी देह को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दीजिए। जब आप समर्पण देंगे, अपनी देह का समर्पण देंगे, तो पूरा परिवर्तन उतर आएगा। पूरा समर्पण तो समझ जाइए पूरा परिवर्तन। धर्म परिवर्तन नहीं, पूरा परिवर्तन। नाम आपका वही रहेगा। पास्टर का नाम सुना मैंने, शिव शंकर पास्टर शिव शंकर। क्या नाम है पास्टर का? ऊंची आवाज में बोलिए, क्या नाम है? पास्टर शिव शंकर। ओ भाई, मैंने बोला इनको विरोधियों को अब भी समझ नहीं आता। पास्टर शिव शंकर से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और उसको भी कह रहे तेरा धर्म परिवर्तन हो गया। बसो, ओ बाबूजी, उसका नाम ही शिव शंकर है, धर्म परिवर्तन कैसे हो गया? मालूम क्यों ऐसा हो रहा है? इनका वॉश नहीं हुआ। वॉश हो जाएगा ना इनका ब्रेन, तो ये हमारी तरह हो जाएंगे। और वॉश कौन करता है? ऊंची आवाज में बोलिए।